बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेंटागन की जानिब से सालाना रिपोर्ट पेश की जाती है कि चाइना की कैपेबिलिटीज क्या है, चाइना क्या काम कर रहा है, वो कौन से मिसाइल बना रहा है। अब जो नई लेटेस्ट रिपोर्ट पेंटागन ने जारी की है उसने इंडिया के तो होश उड़ाए हैं, अमेरिका के अपने होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट के अंदर जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, ये तकरीबन 200 सफ़ों की रिपोर्ट है और बड़ी ही कमाल रिपोर्ट है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर हमें जिस चीज़ की परेशानी है वो ये है कि चाइना का जो बजट है वो हमसे 3 गुना कम है, यानी अमेरिका से डिफेंस बजट उनका 3 गुना कम है, लेकिन जो वो हथियार बना रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो डायरेक्टली जाकर अमेरिका को हिट करेंगे। वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स बना रहा है जो आसानी के साथ हमारे सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं, हाई और लो ऑर्बिट्स के। और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो उनको प्रॉब्लम है कि चाइना अब इतना एडवांस सिस्टम के तौर पर काम कर रहा है कि वो जमीन के ऊपर रहते हुए अब वो स्पेस की बातें कर रहा है और वहां पर वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाइना के पास ऐसे हथियार आ चुके हैं जो वो अमेरिका की मिलिट्री को पूरी तरह फालिज ज़दा कर सकता है। इवन उसके पास ऐसा मिसाइल आ चुका है कि वो अमेरिका के वेदर सैटेलाइट को भी तबाह कर सकता है, लेकिन चाइना एडमिट नहीं कर रहा। उनका कहना है कि चाइना के पास काइनेटिक किल मिसाइल, ग्राउंड बेस्ड लेजर, ऑर्बिट स्पेस रिबोट और उसके अलावा स्पेस सर्विलियंस के बहुत सारे तमाम ऑब्जेक्ट्स को वो टारगेट भी कर सकता है। मिसाइल वो बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेपन के अंदर वो ऐसे ऐसे सैटेलाइट जैमर्स, साइबर कैपेबिलिटीज, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और इस तरह की तमाम वो चीजें बना रहे जिसको वो काउंटर कर सकता है अमेरिका का पूरा निजाम। जो सबसे ज्यादा उनके लिए परेशानी का बाइस है कि एक तो वो सैटेलाइट को तबाह करने के लिए पूरा कैपेबिलिटीज अब रखता है, लेकिन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी वो बना रहा है, यानी ये वो वेपन्स होते हैं जो आप लेजर का इस्तेमाल करते हैं और इंडिया के पास ये चीज़ नहीं है। असल में इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया, ये चूंकि खालिसतन चाइना के ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको खदशा इस चीज का है कि चाइना की ये स्ट्रेटजी रहती है, वो इतना कुछ मार जाते हैं, बना लेते हैं, लेकिन वो उफ तक नहीं करते, ना वो दुनिया को बताते हैं। अमेरिका की स्ट्रेटजी ये होती है कि वो पूरी दुनिया के अंदर दिखाना चाहता, हवा बिठाना चाहता है, लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता। अब उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये जो सैटेलाइट जैमर्स हैं और ये साइबर कैपेबिलिटीज हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है, यानी पाकिस्तान को अगर ये मिलते हैं तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला कर सकता है। और जो इसराइल और यूएई, यानी अब वो पूरी तरह जो मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं स्कोटा के अंदर या दूसरी तीसरी जगहों के ऊपर, पाकिस्तान उनको आसानी के साथ टारगेट कर सकता है। इसके अलावा ये पूरी दुनिया के अंदर अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं और सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम अब जो आने वाली है वो ये है कि अरब कंट्रीज के अंदर, इवन के यूएई का इसमें नाम मेंशन है कि वो वहां पर भी अपनी बेसिस बनाने जा रहा है चाइना। जहां चाइना जाएगा वहां पर पाकिस्तान का भी हाथ होगा। अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि मिसाल के तौर पर अगर जंग होती है, हाल ही के अंदर चाइना ने कहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर कोई भी गोली नहीं चलेगी अब, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अब इस रिपोर्ट के बारे में ये आपकी स्क्रीन पर चला, इसराइल के अखबारात ने इसको बताया है कि चाइना की कैपेबिलिटीज अब अमेरिका के मुकाबले में काफी ज्यादा हो रही है। अमेरिका के पास वॉरहेड ज्यादा है, चाइना के पास वो कम है, लेकिन चाइना के पास दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजीज और एडवांस सिस्टम बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर पहले बारूद के जरिए आप हमला करते थे, अब आप वेव्स को कैप्चर कर रहे हैं, वेव्स के जरिए आप हमला कर रहे हैं। आप किसी भी मुल्क के अंदर कोई ऐसी वेव भेज दें जिससे लोगों के कानों के पर्दे फट सकते हैं, लोगों की आंखें जाया हो सकती है। अमेरिका इस पर काम कर चुका है और वो काबू भी कर चुका है ऐसी वेव्स को। चाइना अब जो काम कर रहा है वो मिसाल के तौर पर अमेरिकी जहाज अगर साउथ चाइना सी के अंदर आते हैं और चूंकि उनका सारा राब्ता सैटेलाइट के साथ है, अगर वो सैटेलाइट को ही तबाह कर देता है तो या तो वो फ्री फॉल गिर जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन के जरिए वो इनका कंट्रोल हासिल कर लेगा। यानी आप अंदाजा कर ले, अगर चाइनीज हैकर्स पीछे बैठे हुए हैं और वो पूरी तरह इनका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल अमेरिका की या बाकी कंट्रीज की रह जाएगी। ये इस वक्त पेंटागन की रिपोर्ट जो आई है उसमें तहल का खेज ये इंकशाफात है कि एक तो वो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये किस तरह पैसा दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ममालिक को अपने साथ मिला रहे हैं,
और किस तरह उन्होंने अमेरिका के पैरेलल अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, यानी अब उनको जीपीएस की जरूरत नहीं। अब पाकिस्तान का जितना सारा निजाम है वो भी उधर जा रहा है, अब आधी दुनिया उधर जा रही है। देखिए दुनिया के अंदर छांटी होने जा रही है। ये बड़ी जंग से पहले छांटी क्या है, आप हक और बातिल अलग अलग होने जा रही है, मुनाफकत नफाक, ये जो आपको अरब कंट्रीज तस्लीम करते हुए इसराइल को नजर आ रहे हैं, ये वो हदीस पूरी होने जा रही है जिसके बारे में तफसीलात हम अक्सर डिस्कस करते हैं। जो बताया गया है कि जमाना आखिरत से पहले आपको हक और बातिल ये सिर्फ दो रह जाएंगे। जो मिड का आपको सेक्शन है मुनाफिकत वाला वो खत्म होता नजर आएगा। अब आप खुलकर देख लीजिए, अरब खड़े हैं इसराइल के साथ। इसी तरह चाइना ये काम कर रहा है, जो पेंटागन की रिपोर्ट भी कहती है कि वो दुनिया को अपने साथ में ला रहा है, यानी जो अपने साथ ममालिक है उनको बुलाकर, उनको मिलाकर, उनके साथ वो पूरी तरह कैपेबिलिटीज अपनी शेयर भी करेगा। यानी वो अपने जहाज बेचेगा, अपनी सर्विसेज उनको देगा, अपना सैटेलाइट देगा और उनको कहेगा कि आप यहाँ पर आए। इसके अलावा चाइना ये काम कर रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऐसे लेवल पर रशिया के साथ मिलकर तैयार कर रहा है जिससे आपको आने वाले वक्त के अंदर ये जितने बारूद से भरे ये जो मिसाइल और ये तमाम चीजें ये बिल्कुल नकारा हो जाएगी। देखिए आने वाले वक्त के अंदर आपने वहां से न्यूक्लियर हमला किया, चाहे अमेरिका ने क्यों ना किया हो, लेकिन चाइना के पास अगर उसको रोकने की कैपेबिलिटी है तो फिर इसका मतलब है कि चाइना को अब वारहेड्स पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। चाइना को उन चीजों पर काम करने की जरूरत है जो ये मिसाइल तबाह कर सके, जो सैटेलाइट तबाह कर सके। अब मिसाल ले लें, जब ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया तो उन्होंने उसके मिसाइल का रुख ही मोड़ दिया, वो जाकर यूक्रेन के जहाज को टकरा गया। यही काम अब चाइना ने करना है। जो पेंटागन कहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, ये तमाम चीजें हमारे लिए इतनी खतरनाक है कि हम पूरी तरह इसको समझ नहीं पा रहे कि चाइना इतनी तेजी के साथ कैसे चीजें डेवलप कर रहा है। याद रखिएगा इसका सबसे ज्यादा फायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी ये चीजें शेयर की जाएंगी। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।